पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 30 दिन में दूसरी बार 4 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ ही 1 लीटर पेट्रोल 127 रुपए 30 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए और लाइट डीजल में 8 रुपए 80 पैसे फी लीटर इजाफा। कई दिहाइयों से कराची शदीद समुद्री तूफान के नरगे पर, आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम। तूफान गुलाब की शिद्दत सिंध के साहिली इलाकों में मौजूद। बहरा अरब में हवा का कम दबाव मजीद बढ़ने पर आज सुबह नए तूफान शाहीन का खतरा बढ़ गया। कराची समेत सिंध भर में गहरे बादलों और वक्फे वक्फे से बारिशें जारी। खबरदार, आज शहरी घरों में रहें, किसी भी वक्त तूफान कराची को हिट कर सकता है। कराची में तूफान से पहले तूफानी हवाओं ने कई दरख्त जड़ से उखाड़ दिए। फिरेर हॉल और गिलिस्तान जौहर में बिजली के खंभे गिरने से मुताबिक गाड़ियां तबाह हो गईं। कराची को बिजली फराहम करने वाला सिस्टम अबतर हालत के बायस बैठ जाने से गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। सिंध हुकूमत ने समुंदर की तरफ सफर पर पाबंदी लगा दी। पूरी कोशिश है कराची को बड़ी तबाही से बचाया जाए। आज कराची में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। एडमिनिस्ट्रेटर और कराची इंतजामिया ने कश्तियां सड़कों पर उतार दी। मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से घरों पर रहने की अपील। GTV की निशानदही पर शहरी हुकूमत को साइन बोर्ड हटाने का ख्याल आ गया। कमिश्नर कराची के शॉर्ट नोटिस पर डिप्टी कमिश्नर को बिल बोर्ड्स उतारने का हुक्म। कराची वालों के लिए आज सख्त और मुश्किल दिन। कम दबाव अगर तूफान में बदला तो समुंदर में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। कमजोर इमारात को खतरा। रात गए हंगामी इजलास के बाद आज कराची में तमाम दफातर बंद करने का हुक्म। आज आम तातील होगी। कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन जारी। कराची में मुतवक्के तूफान के बायस तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के मुताबिक तालीमी इदारे बंद करने का फैसला वालिदैन की परेशानी के सबब किया। जिन अजला में मौसम ठीक है वहां निजी तालीमी इदारे खुले रहेंगे। ठट्ठा और बदीन में खड़ी फसलें तबाह। 14 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। तेज हवाओं से कच्चे मकानात बर्बाद हो गए। जिला बदीन में इमरजेंसी नाफिज। माहीगीरों ने कश्तियों को लंगर डाल दिए। समुद्री तूफान शाहीन की एंट्री। मछली के शिकार के लिए जाने वाली 4 कश्तियां समुद्र में फंस गईं। जिला इंतजामिया की जानिब से नेवी से मदद तलब कर ली गई। कराची की 3 और केटी बंदर की 1 कश्ती में 8 माहीगीर सवार हैं। माहीगीरों के वर्षा का अपने प्यारों को जल्द वापस लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। नाइजीरिया में हैज़े की बीमारी ने तबाही मचा दी। 10 माह के अरसे में 2791 शहरी जान से गए। नाइजीरिया के 28 रियासतों में एक और वबा के हमले से हुकूमत परेशान। कम वसाइल के बायस हालात काबू से बाहर। पता है कि ये 2013 से शुरू था प्रोजेक्ट, लेकिन इसके ऊपर कोई काम तेज़ी से नहीं हो रहा था। CPEC के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया, उससे थोड़ा सा मसले हमें आए। ये फिर से हमारी तेज़ी से हमारे CPEC के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म का CPEC मंसूबों में सुस्त रवि का एतराफ़। कोरोना के बायस मंसूबों में काम पर खलल पड़ा। इमरान खान का 600 kV बटियाली तक लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कोरोना सूरत हाल में बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। महंगाई कम होने से आर्जी मुश्किलात भी जल्द नीचे आएंगी। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब को तौसी देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत ना करने का फैसला कर लिया। करीबी रफ़्का ने वज़ीर आज़म को मौजूदा चेयरमैन को ही आर्जी तौसी देने का मशवरा दे दिया।
सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जल्द चेयरमैन नैब को तौसीह दी जाएगी। हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। नून लीग में बयानिए की जंग फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। नायब सदर मरियम नवाज ने पार्टी इख्तिलाफात पर खुलकर तस्दीक कर दी। पार्टी इजलास में बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पार्टी में कुछ लोग बयानिए से डर रहे हैं। नवाज शरीफ और नून लीग की ताकत का इदराक मुखालफीन को है, खुद हमें नहीं। नून लीग में आज भी कुछ ऐसे हैं जो हमसे और हम उनसे डरते हैं। 3 दिन से मैं कह रहा हूँ 3 होंगे और ये इलेक्शन तक 3 ग्रुप होंगे और इनकी सूरत हाल क्या होगी। 4-6 महीने तक इलेक्शन की सबबंदी शुरू हो जाएगी। 22 महीनों के बाद इलेक्शन का मतलब है एक पूरी हुकूमत भी आनी होती है। उस वक्त तक नून का एक नया ढांचा और अजीब ढांचा होगा। पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ नून लीग में ग्रुप बंदी है। 2 ग्रुप सामने आ गए, बहुत जल्द तीसरा ग्रुप भी सामने आ जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की GTV न्यूज से गुफ्तगू, कहा 2 ग्रुप खानदानी और एक खानदान से बाहर का होगा। एहसन इकबाल बताएं मुस्लिम लीग नून को चला कौन रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी रहनुमा से सवाल, कहा पहले वो खुद अपनी पार्टी से एतमाद का वोट लें फिर बाहर वालों को कहें। समझ नहीं आती नून लीग अपनी करप्शन को हर वक्त चीन के साथ क्यों जोड़ना चाहती है। शरीफ फैमिली की करप्शन का CPAC से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म जानबूझ के कौम को गुमराह करते हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में जितने मोटरवेज के मंसूबे बने वो बहुत महंगे बने और अब हम सस्ते मंसूबे बना के करप्शन खत्म कर रहे हैं। आपकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर आजम को नेटो कमांडर करार दे दिया। बोले इमरान खान नो एक्शन टॉक ऑनली के फॉर्मूले पर अमल पैरा हैं। आप CPAC के खिलाफ दुश्मनों के आलाकार हैं। सड़कें बनाने में करप्शन की निशानदेही करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ घर की सीढ़ी से फिसल गए। एक मरतबा फिर कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला। डॉक्टरों का साबिक वजीर आला पंजाब को 2 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। तफ्तीश की एक ही खबर पर नाजुक कमरिया फिर से खराब। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का तनकीदी ट्वीट, कहा FIA ने जैसे ही केस पर तफ्तीश शुरू की शहबाज शरीफ साहब की कमर में तकलीफ हो गई। कॉमेडी किंग उमर शरीफ नमूनिया के बाद जर्मनी के अस्पताल में दाखिल। डॉक्टर ने पाकिस्तानी अदाकार को मजीद 2 दिन तक जेर इलाज रखने का मशवरा दे दिया। अमरीकी मुआलिज के मुताबिक न्यूरमबर्ग के डॉक्टरों ने इजाजत से ही कॉमेडियन को अगला सफर कराया जाएगा। वैक्सीनेशन के मस्बत असरात सामने आने लगे। सिंध में इंडोर शादी की तकरीब में 200 मेहमानों की इजाजत मिल गई। आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद को बुलाया जा सकेगा। मार्केटें रात 10 बजे तक खुलेंगी। सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार 1 से 15 अक्टूबर तक के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से वैक्सीन लगवाने की मोहलत का आखिरी दिन। PIA ने अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों के लिए मुसाफिरों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरपोर्ट पर बोर्डिंग कार्ड के हुसूल के वक्त सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। सरगोदा के DHQ अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। 3 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। अफसोसनाक वाकया जुमेरात की शब पेश आया। मजीद 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों के लिए खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करने का कहा। लवाहिकीन का मौकफ। ऑक्सीजन बर वक्त ना मिलने के सबब मरीज जान से गए। टांक में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन कलअदम TTP कमांडर
ख्वाजाउद्दीन उर्फ शेर खान मारा गया। मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोलियां बरामद। फायरिंग के तबादले में 27 साला कैप्टन सिकंदर शहीद हो गया। हैदराबाद के नियाजी स्टेडियम में विमेन क्रिकेट कप का मेला। इवेंट में कराची समेत सिंध भर से टीमों की शिरकत। और रावलपिंडी में नेशनल T20 का रंगारंग मेला जारी। नॉर्दर्न ने सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नॉर्दर्न ने 201 रन का हदफ आखिरी ओवर में अबूर किया। आज खेले जाने वाले दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध को 6 विकेटों से हराया।